औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारी। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है। हर तरह का माहौल है यहाँ पर, हर तरह का मैदानी इलाका है, सहरा है, समंदर है, पहाड़ी इलाके हैं। इसके अलावा पंजाब पाकिस्तान का जो आप जिसे दिल कह सकते हैं, ये ज़रखेज़ तरीन ख़ित्ता है। इस ख़ित्ते ने तारीख़ आलम में अहम किरदार अदा किया, लेकिन जो पंजाब है इसका जो ख़ास एक स्टाइल है, यहाँ से पहलवानी ने दुनिया भर की पहलवानी को मात दी है। गुजरांवाला ने पहलवानी को दुनिया भर में शनाख्त दी। यहाँ से रुस्तमे ज़मां पैदा हुए। और बिलखुसूस पंजाब का जब मैंने जिक्र किया तो इसमें एक शहर है जहाँ का मैं बासी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला ने दुनिया के बेहतरीन बासमती चावल ही पैदा नहीं किए, गुजरांवाला ने दुनिया के सबसे बड़े शाहज़ोर पैदा किए हैं। गुजरांवाला का नाम किसी भी हवाले से, किसी भी आप सनत के हवाले से लें, आप ज़राअत के हवाले से लें, तो हमने कभी भी दुनिया को मायूस नहीं किया। लेकिन फ़न पहलवानी में जब जाएं तो हमने पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। गुजरांवाला ने ऐसे ऐसे पहलवान पैदा किए हैं कि दुनिया उन पर रश करती है। आज ये नहीं है कि रुस्तमे ज़मां दुनिया से चले गए हैं तो आज कोई ऐसा पहलवान नहीं है जिस पर हम फ़ख्र ना कर सके। गुजरांवाला को ये एजाज़ हासिल है कि आज भी गुजरांवाला में ऐसे शाहज़ोर हैं जिन पर पूरी दुनिया फ़ख्र कर सकती है, पूरी दुनिया के शाहज़ोर फ़ख्र कर सकते हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी ही सेलिब्रिटी मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद उमर पहलवान साहब। आप रुस्तमे पाको हिंद हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे फ़न पहलवानी की तारीख पर, फ़न पहलवानी के अरूज पर और फ़न पहलवानी के ज़वाल पर, और फिर फ़न पहलवानी को दोबारा कैसे अरूज दिया जा सकता है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी। आपने उनके सैकड़ों प्रोग्राम्स में उनकी गुफ्तगू सुनी है। परसों तरसों भी वो पीटीवी के एक प्रोग्राम में थे। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहलवान साहब की ज़िंदगी का हम अहाता करें, ये इंटरव्यू सबसे मुख्तलिफ हो। तो आज हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर पहलवान साहब, रुस्तमे पाको हिंद गोल्ड मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। पहलवान साहब, बड़ी खुशी हुई, आप एक अरसे के बाद, आपके पास वक्त ही नहीं होता, मैं आपको बार बार फ़ोन करता हूँ, कहता हूँ कि तशरीफ़ लाएं, और आपकी मसरूफियत आड़े आ जाती है। जी आपकी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ़ लाएं। आपकी मेहरबानी है, आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में बुलाया, तो बड़ी अच्छी आपने भी बात की। पहलवानी की जो अरूज था और ज़वाल, अभी ज़वाल की तरफ पहलवानी जा रही है, तो ये हमारा पाकिस्तान पंजाब का ये सकाफती खेल भी है। और पाकिस्तान बल्कि पूरे बरसगीर के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये खेल है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी जो गुजरांवाला की पहचान भी है, और गुजरांवाला पूरी दुनिया में पहलवानों का शहर के नाम से मशहूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आज भी जो हमारे शहर के अंदर पहलवानी वो पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 है। पहलवान जी, आप स्टूडियो में बात कर रहे थे किसी पहलवान का जिक्र करते हुए कि वो अमेरिका में गए हैं। आप फरमा रहे थे कि यहाँ अरबपति लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं अमेरिका जाने के लिए। अच्छा, समझा जाता है कि ये पहलवानी कोई फजूल किस्म का एक शौक है और ये मतलब ताकतवर लोगों का खेल है। तो जो आपने बात की वो मेरे लिए एक नई बात थी। लोग बड़े बड़े सनतकार जो हैं वो अमेरिका जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और पहलवान साहब जो हैं वो प्रोटोकॉल के साथ चले गए। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये एक इंस्पायरेशन है, ये एक जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं। तो नौजवान नस्ल को बताइए कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। देखें, पहलवानी को ये लोग ये समझते हैं ना हमारी आम, ये पहलवानी कोई आम सा एक खेल है, छोटा सा एक तबका इसको देखता है, ये बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो पहलवान लफ्ज़ है ना, इसके साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो तो बहुत बड़े बड़े जहन के मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े शाहज़ोर हैं। और पहलवानी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है बिल्कुल अभी ज़वाल की तरफ है। इसके ऊपर बहुत अभी समझ लेंगे, अगर पाकिस्तान जब बना था, पाकिस्तान की पहलवानी 100% थी, आज वो कम रह के 30% पे चली गई है। तो हमारी पहलवानी का आज भी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझूंगा कि ये उसको इतनी इज्जत है कि हमारे पहलवान, हमारे गुजरांवाला के जो अभी मौजूदा पाकिस्तान के चैम्पियन हैं वो पूरी दुनिया में खेलने जा रहे हैं। लास्ट कुछ माह पहले हमारे गुजरांवाला के 4 पहलवान जो अमेरिका में एक टूर्नामेंट था अमेरिका का नेशनल, वहाँ पे खेलने गए हैं। तो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड
और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हमारे पहलवान जो खेलने जा रहे हैं। इसी तरह मैं भी जब मैं खेलता तो मैंने पूरी दुनिया के तकरीबन 55 ममालिक में, बड़ी बात है, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की है और पाकिस्तान के एज ए सफीर समझ लें आपने परचम बुलंद किया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके मुकाबले लड़े हैं, गोल्ड मेडल लिए हैं और पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बड़ी बात है। तो पहलवानी एक बहुत बड़ा कारोबार है, ये कोई छोटी सी ये जो काम नहीं है। इसमें पहलवान अगर कोई अच्छा पहलवान बन जाता है तो वो तो करोड़ों रुपए कमाता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके कंपटीशन है, उसके बाद पूरे हमें इंडियन के अंदर जाके खेलना को दंगल मिलते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है हमें लोग इनवाइट करते हैं जहां पे पाकिस्तान के पहलवान जाके खेलते हैं। हज़ारों डॉलर लेके कुश्ती का जो उनको जो मुआवजा मिलता है। पहलवान जी, कल आपके शागिर्द आए थे शेरी पहलवानों से, आपका बहुत जिक्र सुना। मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी हुई इस बात की हुई कि आपने पहलवानी को अपनी जात तक महदूद नहीं रखा। आप अपने प्रोफेशन के साथ इससे इतने सिंसियर हैं और इससे इतने मुतमिन हैं कि आपकी पूरी फैमिली, आपके छोटे भाई जो हैं उन्होंने मुकाबले लड़े हैं और वो भी। तो ये कैसे हुआ, सारे जो आपकी फैमिली है वो इसमें है पहलवानी में, आप अपने प्रोफेशन के साथ इतने ही सिंसियर हैं? देखें, ये पहले मैं आपको छोटा सा बता दूं बात। जी जी, बिस्मिल्लाह। अगर मैं पहलवान ना होता शायद मैं गुजरांवाला से किसी दूसरे शहर को ना देख सकता। बिल्कुल ठीक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहलवानी की वजह से गुजरांवाला क्या कि पूरे पाकिस्तान के उन इलाकों में हम जाके कुश्तियां लड़े हैं, लोगों ने हमें इज्जत दी है, लोगों ने हमें साथ पैसे भी दिए हैं। बिल्कुल ठीक। तो वहां पे हम मुकाबले कुश्तियां दंगल लड़ने गए हैं जहां बंदा सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक हो। तो इसके अलावा पूरी दुनिया के ऊपर गए हैं लड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो ये पहलवानी जो है हमें विरसे में मिली है। हमारे दादा ने 1905 में पहलवानी शुरू की थी, वो भी गुजरांवाला के शाहजोर में से एक नामवर पहलवान थे, शाहजोर थे। उनके वक्त रहीम पहलवान सुल्तानी वाला और उनके बाद अली मोहम्मद पहलवान शेर पंजाब, उनके बाद अपना और बहुत से पहलवान हुए हैं जैसे यकूब पहलवान पतासे वाला, उसके बाद हुसैन पहलवान पतासे वाला, ज़िया पहलवान, गोगा पहलवान, यूनुस पहलवान, तो शाहद पहलवान आटे वाला। ये हमारी रवायात हैं। रहीम पहलवान से हम शुरू होते हैं तो आज तक जो है ना वो गुजरांवाला अल्हम्दुलिल्लाह पहलवानी के अंदर पूरे दुनिया के अंदर अपना नाम को बिल्कुल स्टैंड बाई किया रखा हुआ है कि बिल्कुल हम अभी भी हैं। इस इतने ज़वाल के दौर के अंदर भी हम गुजरांवाला के पहलवान ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना जो है ना लोहा मनवाया तो मनवा रहे हैं अभी तक। आपके शागिर्द जो हैं वो मुझे कल बता रहे थे कि आपके अखाड़े से अगर 10 पाकिस्तान में मुकाबले होते हैं तो तकरीबन 8 जो हैं वो आपके अखाड़े के टाइटल होते हैं। तो उसकी वजह आपका मतलब ट्रेनिंग ऐसी होती है या अल्लाह का करम है आपको नौजवानी ऐसी मिलती है? ये अल्लाह का फजल है खास कि हमने भी जो कुछ आज हम हैं ये पहलवानी की वजह से है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे उस्तादों ने, हमारे बड़ों ने इसको बड़ी ईमानदारी के साथ किया है, तो जिसका सिला हमें आज मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उन्हीं का एम लेके, उन्हीं की नक्शे कदम पे चलते हुए ये पहलवानी को लोगों के अंदर जो है ना ईमानदारी के साथ इसका शऊर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसका रिजल्ट हमें 2014 में ही मिल गया था कि हमने पूरे पाकिस्तान के 7 क्लासेस थी। अच्छा, सातों के सातों गोल्ड मेडल हमारे अखाड़े ने जीत के पाकिस्तान की पहलवानी का क्लीन स्वीप कर दिया माशाअल्लाह। तो उसी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों के एम को लेके उनको नक्शे कदम पे चलते हुए आज हम पहलवानी को के लिए जितनी कोशिश हो सके ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अल्लाह ईमानदारी की वजह से ये सारी बरकतें जो है ना हमारे ऊपर आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि गुजरांवाला नंबर 1 है पहलवानी के अंदर। आज भी हमें बहुत ज़्यादा लोग जो है बाहर के मुल्कों से इनवाइट करते हैं कि जी आप अपने पहलवान लेके आएँ, हमारा यहाँ दंगल है, हमारा यहाँ टूर्नामेंट है। मुख्तलिफ मुल्कों से हम और हमारे पहलवान जाते हैं गुजरांवाला के लड़ने के लिए। पहलवान जी, आपके नाम के साथ रुस्तमे पाको हिंद है जी। आप रुस्तमे पाकिस्तान भी हैं और रुस्तमे हिंद भी हैं जी। तो ये जो हिंदुस्तान का है रुस्तमे पाको हिंद, जरा ये बताइएगा, आप इंडिया में गए थे, वहां को मुकाबले लड़े जिसकी वजह से वहां के पहलवानों को चित किया था? देखिए, इंडिया के अंदर मैं तकरीबन 100 से ऊपर कुश्तियां लड़ा हूँ माशाल्लाह। 10 साल हम मुसलसल इंडिया जाते रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने वहां पे रहते थे। इंडिया के सब बड़े पहलवानों से कुश्तियां हुई हैं और ये रुस्तमे पाको हिंद का दंगल था। ये 2008 में पाकिस्तान गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये अरेंज किए गए थे। 4 दंगल उन्होंने करवाए थे गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर के अंदर।
तो इंडिया के पहलवान वहां आए थे 2008 में, और उसके बाद दोबारा रुस्तम पाक हिंद का टाइटल रखा था पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने। तो वो गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद में ये दंगल हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दंगलों के अंदर 2008 में भी और 2011 में भी मैंने इंडियन पहलवानों को यहाँ हरा कर, ये मुझे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है ये एजाज़ दिया गया था रुस्तम पाक हिंद का। और इसके अलावा जो मैं इंडिया के अंदर लड़ा हूँ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइटल होते हैं। वहाँ पे शेर हिंद भी होता है, रुस्तम हिंद भी होता है, उसके बाद हिंद केसरी भी होता है। वहाँ पे वो गुरु क्या कहते हैं, हनुमान के मुतलका भी उनके टाइटल है, काफ़ी उनके अपने जो वो कराते हैं। तो वहाँ पे तकरीबन अमृतसर से लेके मद्रास तक हम जाके वहाँ पे कुश्तियाँ लड़ते रहे हैं। तो वहाँ लाखों लोग देखने आते हैं पहलवानी का। वहाँ पे बहुत बड़ा एक लोग इसे पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पे साल के अंदर तकरीबन 1000 से ऊपर दंगल होते हैं। अच्छा जी। तो वहाँ भी इस टाइम बड़ा अरूज है पहलवानी का। तो पाकिस्तान के अंदर अब देख लें कि गुजरांवाला है, लाहौर है, उसके बाद फैसलाबाद है। यहाँ पे 100 में से 90% पहलवानी जो है ना दंगल होने ख़त्म हो गए। बिल्कुल ठीक। तो जो दंगल नहीं होंगे, पहलवानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो पहलवान खाएंगे कहाँ से, पहलवानी करेगा कौन। इसी वजह से जो है ना वो थोड़ा अपना समय लेके पहलवानी थोड़ी ज़वाल की तरफ है। अगर गवर्नमेंट हमारी जो है वो इन हालात को देखते हुए करोड़ों रुपया दूसरी गेमों पे खर्च करती है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ना तो कोई कंपटीशन को मुकाबला को देखने आता है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा भी ध्यान देगी, इसके ऊपर तवज्जो देगी, तो मेरे ख्याल से हज़ारों लोग इसको देखने वाले होंगे। पहलवान जी, आपने फरमाया कि जो हमारा बहावलपुर है वहाँ आज भी लोग फ़न पहलवानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गुजरांवाला और बहावलपुर के लोगों के मिजाज में क्या फ़र्क है फ़न पहलवानी के हवाले से? देखें, वहाँ की रवायत है, वहाँ पे देहाती लोग हैं, वहाँ पे उनकी एक रूटीन है। वो अपनी रूटीन के साथ पिछले कई सालों से, बल्कि सदियों से चल रहे हैं। उनकी जुड़त है, उनके वो पहलवानी को पसंद करते हैं। वहाँ पे आए दिन कोई ऐसा जुम्मा या कोई इतवार खाली नहीं होता जहाँ दंगल ना हो। तो वहाँ पे रूटीन के साथ दंगल होते रहते हैं। उनके पहलवानों, अपने पहलवानों को पैसे भी देते हैं, और वो पूरे पाकिस्तान से जो है ना पहलवानों को इनवाइट करते हैं। जैसे गुजरांवाला से अभी जानी पहलवान की कुश्ती तय हुई है, अगले महीने वो होने जा रही है। उसमें जानी पहलवान को उन्होंने 12 लाख रुपया मुआवजा दिया सिर्फ एक कुश्ती लड़ने का। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा और गुजरांवाला के जो पहलवान हैं वो भी वहाँ पे रूटीन के साथ जाते हैं लड़ने। तकरीबन समझ लें कि अगर हफ्ते में 2 दंगल होते हैं, गुजरांवाला के दोनों दंगलों के अंदर गुजरांवाला के पहलवानों के बगैर वो दंगल नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पे पहलवानी का जो पहलवानों की इनकम का सिलसिला बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। वो अकेली रियासत बहावलपुर साइड ही रह गई है जो पहलवानों का बोझ उठाए हुए है, जो पहलवानों का रोजगार, पहलवानों को रोजगार मुहैया कर रही है। अदरवाइज तो यहाँ पे गवर्नमेंट करोड़ों रुपया जो है फंड लगा रही है, मगर पहलवानी के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। पहलवान जी, एक बड़ी खुशाइंद बात है, मैं जैसे आपने भी फरमाया, मैं भी अर्ज कर रहा था कि गुजरांवाला में रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, और उसके बाद आज जिनका आप नाम ले रहे हैं कि आपके शागिर्द जो अभी वहाँ जा रहे हैं, अच्छा आप उनके दरमियान में खड़े हैं, आप दरमियानी नस्ल हैं। अल्लाह का लाख शुक्र कि आपने फ़न पहलवानी को बिल्कुल मुर्दा होने से बचा लिया, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान पे और फ़न पहलवानी पर आपका एहसान है। कभी कभी आप सोचते नहीं है कि आपने गलत प्रोफेशन का इंतखाब कर लिया? यहाँ बड़े मुतमिन और बड़े खुश हैं, हुकूमत सरपरस्ती नहीं कर रही, लोगों की तवज्जो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप मुतमिन हो कि खुदा का शुक्र है कि जो बड़े कर रहे थे वो मैं कर रहा हूँ, और मैं बड़ा मुतमिन हूँ और मेरे बच्चे भी ये करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमिन है हम, मैं भी और मेरे भाई भी बहुत मुतमिन है पहलवानी से। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक मुंसलिक हैं। तो ये कभी भी ये ज़हन में नहीं सोचा कि हमने पहलवानी करके हम पीछे रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहलवानी की वजह से, मैंने पहले भी आपको बताया कि पहलवानी, अगर पहलवान होता शहर में लाहौर भी ना देखता। बिल्कुल ठीक। पहलवानी की वजह से पूरी दुनिया, बिल्कुल 55 ममालिक आप बता रहे हैं जी, ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुतमिन हूँ कि इसके अलावा जो है ना कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ठीक। तो आगे जो हमारे बच्चे भी हैं, भाइयों के बच्चे हैं, हमारी बहनों के बच्चे, वो सारे पहलवानी के अंदर उनको हमने माशाल्लाह
ट्रेन कर रहे हैं, उनमें से कुछ चैंपियन भी हो गए हैं पाकिस्तान के, अभी यंग बच्चे 16 साल 17 साल। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का वो इंशाल्लाह फखर होंगे, पाकिस्तान के लिए बड़े से बड़ा ओलंपिक वर्ल्ड में मेडल भी जीतेंगे। तो आगे जितने भी हमारे तकरीबन 200-250 लड़के रोज मेरे पास पहलवानी करने आते हैं क्लब में, खाड़े में, तो उनको यही हम उनको उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको मशवरा देते हैं कि ये छोटा काम नहीं है, बिल्कुल इसको आप नीयत से करो, इंशाल्लाह अल्लाह फल देगा। तो ये अभी तो गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जो फन पहलवानी की तरफ सारा फोकस जो है उनका क्रिकेट पे है, वो तकरीबन ये समझिए, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अभी पहलवानी अकेली नहीं, दूसरी स्पोर्ट्स के ऊपर भी कुछ पॉलिसियां गवर्नमेंट बना रही है। बाहर के मुल्कों को देख के वो छोटे छोटे मुल्क हैं ओलंपिक से वर्ल्ड से मेडल लेके आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो हमारा ओलंपिक से अरशद नदीम ने मेडल लिया, गोल्ड मेडल लिया है, तो ये भी बड़ी खुश आइंदा बात थी कि उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले लिया। उसको लोगों ने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं। अब वो जितने जितने उसको पैसे मिले हैं, यानी पंजाब गवर्नमेंट 10 करोड़ दी है, वफाक ने हमारे ने मियां शहबाज शरीफ साहब ने 15 करोड़ दिया है। अब वो पॉलिसी बन गई है, अगर कोई भी आइंदा लेके आएगा मेडल ओलंपिक से या वर्ल्ड से, उसको ये पैसे मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, पहलवानी में से कोई भी गेम हो, तो ये बड़ी खुश आइंदा बात है। अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसियां बनाएगी दूसरी गेमों को भी लिए भी, तो मेरे ख्याल से हर गेम के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो पहलवान तो हमेशा वर्ल्ड ओलंपिक के बिल्कुल नजदीक गए हैं, मेडल भी हुए हैं, मगर उस टाइम ये पॉलिसियां नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो वो महरूम रहे इन रकमों से। तो आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे पहलवानी कर रहे हैं ये मेडल भी लेंगे, और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये इनामत है ये भी इंशाल्लाह इनको। पहलवान जी, ये तासुर तो खत्म हो गया ना कि हुकूमत सरपरस्ती नहीं करती, हुकूमत तवज्जो नहीं देती। आप खुद वापटा में हैं और बहुत बड़ी गस्टेड पोस्ट में हैं, आपके भाई जो हैं वो बड़ी गस्टेड पोस्ट में हैं वापटा में, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत फन पहलवानी को बिल्कुल भूली नहीं है, बल्कि आपको पसीराई देती है। वो देखिए, गवर्नमेंट की पहले जो जब पाकिस्तान बना तब से ये पॉलिसीज थी कि स्पोर्ट्समैनों को नौकरियां दी जाएं। तो उस टाइम पे रेलवे थी, हमारे बैंक थे, वापडा बाद में बना 1980 में वापडा की टीमें बननी शुरू हुई। रेलवे थी, आर्मी थी, पुलिस थी, तो ये सारी टीमें प्लेयरों को मुलाजम रखती थी। तो अब पिछले 4-5 साल से ये गवर्नमेंट की तरफ से शदीद जो ना इख्तलाफ बना स्पोर्ट्समैनों के साथ कि इनको नौकरियां इनकी बंद की जाए। अच्छा, 4-5 साल से अभी कोई मुलाजिम किसी प्लेयर को नहीं रखा गया। ये नहीं कि अकेले पहलवान को, किसी भी को भी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए। अगर नौकरियां बंद हो जाएंगी, अगर उनका कोई रोजगार नहीं होगा स्पोर्ट्समैनों को, वो क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक। तो ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको। ये तो आपने एक शॉकिंग की है खबर। तो अब हमें तो नौकरी मिल गई है जो पुराने हैं, अब जो नई हमारी नस्ल है उनके पास नौकरी नहीं होगी तो स्पोर्ट्स कौन करेगा? बिल्कुल ठीक। तो अभी इसी वजह से पिछले 5 सालों के अंदर बहुत ज्यादा कमी आ गई है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के अंदर। पहलवान जी, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, इनका ताल्लुक जो है एक पहलवान फैमिली से है। इनके नाना बनते हैं ना गामा पहलवान। जी, गामा पहलवान। तो इनको तो खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। आप कभी मरियम बीबी से मिले नहीं, उन्हें बताया नहीं है कि ये जो पॉलिसी है, ये जालिमाना पॉलिसी है, इसे ख़त्म करें? देखिए, मेरी मुलाकात हुई है, मगर मरियम साहबा से ऐसी बात नहीं हुई। पिछले जब वो गुजरांवाला में जलसे में ही, तो मैंने ही अपने पहलवानों के साथ, जानी पहलवान था, रियाज पहलवान था, शाहद बाबर पहलवान था, हमने उनको गुर्ज पेश किया। नवाज शरीफ साहब को भी। ये जो गुर्ज है, ये वाला, ये आपकी खास शनाख्त होती है पहलवानों की? ये पहलवानों की शनाख्त है पूरे। अच्छा, इसका ये क्या होता है? ये ताकत का सरचश्मा है? बस ये पुरानी जो रवायात है, पुराने पहलवानों को ये इनाम में मिलती थी चांदी की। और अभी तो ये वो चांदी वाला दौर जो है वो खत्म हो गया, कम जगह पे है, बहुत कम हो गया। अच्छा जी। तो बाकी ये जो क्या कहते हैं उसे अपना मुझे भी एक मौका मिला था अल्हम्दुलिल्लाह चांदी का गुर्ज जीतने का। इंडिया कोल्हापुर के अंदर मेरी कुश्ती थी। अच्छा जी। तो वहां पे मैंने इंडियन पहलवान को पुट्ठी मार के हराया। अच्छा जी। तो वहां पे मुझे 7.5 किलो चांदी का गुर्ज दिया गया। बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले सुनते थे बड़ों से, जी गामा पहलवान ने, रहीम पहलवान ने, गुंगा पहलवान को चांदी के गुर्ज मिले थे। अल्लाह ने मेरा भी वो ख्वाब जो है ना वो पूरा किया। तो बात यह करने वाली कि जो हमारी गवर्नमेंट है, मियां शहबाज शरीफ साहब से मेरी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है, हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है,
बातें तो उनके साथ बहुत हुई हैं पहलवानी के ऊपर, मगर जो पहलवानी के लिए जो इकदामात हैं जो होने चाहिए वो उसके ऊपर अमलदरामद नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। अच्छा पहलवान जी, मुझे एक बात याद आ गई कि आप मतलब मैं तो जानता हूं कि पहलवान जो है साइंसदानों से भी ज़्यादा ज़हीन होते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, इनके दिमाग जो बड़े तरोताज़ा होते हैं। मुझे ये बताइए कि जो बड़े पहलवान थे, जैसे चलिए लेजेंड तो हैं रहीम पहलवान वगैरह, गामा पहलवान, इसी तरह लाहौर में जारा पहलवान, उनके पास बड़े दाव पेच होते थे। तो जो उनके दाव पेच होते हैं वो आपके काम आते हैं और फिर आप इस साइंस को आगे लेके जाते हैं, ये क्या होता है, जरा इस फार्मूले को बताइए। देखें, दाव जो है ना वो तो सदियों से मशहूर, आपने सुने भी हैं, धोबी है, पुट्टी है, कलाजंग है, पट निकालना है, सखी है, मुल्तानी है, दाव तो वो ही हैं, मगर वो दाव हर कोई बताता नहीं किसी को। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख लें, कभी आप हमारे इंशाल्लाह आप चक्कर लगाएं वहां पे अखाड़े में, तो आपको 5 साल का बच्चा भी पूरे दाव मार के दिखाएगा। बहुत खूब। तो हमारा जब मैंने पहलवानी शुरू की थी तो हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे किसी से दाव सीखने के लिए। अच्छा, सिखाते ही नहीं थे? नहीं बताते थे। वो जो पहले ये उनकी शर्त होती थी, पहले हमारा शिगिर्द बैठे फिर हमको देखेंगे बताएंगे। अब वो चक्कर खत्म हो गया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे अगर 50 बच्चे कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो 50 के 50 वही दाव को जो उनको बताएंगे वो रिपीट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और हमारी टेक्निक होती है, वो टेक्निक वो दाव की रेसल होती है, उसमें मिनिमम जो है ना 20 दाव हमने लगाने होते हैं आधे घंटे पौने घंटे की प्रैक्टिस के अंदर। वो उसमें पुट्टी भी है, धोबी भी है, कला रंग भी है, मुल्तानी भी है, टांग कराना भी है, पट निकालना भी है। 2-3 मिनट जो ना हर दाव को जो ना टाइम मिलता है। तो वो अभी कोई बच्चा भी देख ले, पुराने वक्तों में ये दाव हर बंदे के पास नहीं थे, उसी के पास होते थे, वही जो अच्छा पहलवान होता था। अब तो बच्चा जो है ना वो दाव को रवानगी से वो मारता है। हमारे दोस्त हैं जनाब सईद भट्ट साहब, वो भी थोड़ी देर पहले स्टूडियो में बैठे थे, बता रहे थे कि उन्होंने एक आपका दंगल देखा था जिसमें आपने पहलवान का बाजू तोड़ दिया था। वो क्या सीन हुआ? वही वो रुस्तम पाक माहिंद दंगल था। इंडिया के पहलवान की मेरे साथ जिनाज स्टेडियम गुजरांवाला में कुश्ती थी। वहां पे मैंने उसको बगल वाला दाव लगाया तो उसकी ये जो अपना जोड़ है ये खिसक गया, ये टूट के अपना चकनाचूर हो गया, उतर गया था ये सारा। अच्छा जी। तो पहलवान जी ये मतलब ये तो बड़े खतरनाक दाव होते हैं ना? अक्सर चोट भी लग जाती है, लोगों की हड्डी भी कई लोगों की टूटी है, टांग टूट जाती है, घुटना निकल जाता है, कंधा निकल जाता है। ये तो गेम का हिस्सा है। यानी कि ताकत का मुजाहिरा है कि अगर अगला चौकन्ना ना हो तो उसके साथ कोई मिसहैप हो सकता है। आपकी जिंदगी का कोई यादगार वाकया जिस पहलवान ने आपको टक्कर दी और आपको पसीने आ गए हों? वो एक मुकाबला हुआ था गद्दे की कुश्ती का मेरे साथ, अमेरिका का पहलवान था। अच्छा जी। तो इंग्लैंड के अंदर वो ग्रेट ब्रिटेन चैंपियनशिप थी वहां पे। तो मुझसे तो खैर कद में वो कोई 6-7 इंच 6.25 फुट कद का था, वो वजन भी उसका ज्यादा था। तो बड़ी सख्त फाइट हुई थी, यानी आखिर के मतलब जब फाइट खत्म हुई इतना टफ मुकाबला हो गया, पॉइंट बिल्कुल बराबर चल रहे थे। अच्छा जी। कभी उसका एक ज्यादा हो गया, कभी मेरा एक ज्यादा हो गया। आखिर पे मैंने उसको 1 पॉइंट से जीता हूँ, यानी समझ ले के उसके 7 थे, मेरे 8 हो गए। तो वो भी एक साइड पे गिर गया मैट के ऊपर, तो मैं भी गिर गया। हमें रेफरी ने पकड़ के उठाया है। अच्छा। कि उठे, आप आपका हाथ खड़ा करना है ताकि ये हम आगे कुश्ती को दोबारा जो दूसरी कुश्ती नेक्स्ट है उसको शुरू कराएं। तो इतने जोर लगे थे, इतनी सख्त वो फाइट हुई, तो वो आज तक मैं याद करता हूँ कि मैंने उस इतने बड़े बंदे को जीता कैसे है। बहुत अल्लाह की मदद थी। तो अल्लाह की मदद से वो सारा जो है ना वो बेड़ा पार हुआ। आपके जो अपने बच्चे हैं वो आप फन पहलवानी में लाए हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है, उसको पहलवानी शुरू करा दी है मैंने पिछले 4 महीनों से। अभी वो 13 साल का, बहुत छोटा बच्चा। हाँ जी। तो इंशाल्लाह 4-5 साल में वो उम्मीद है कि अल्लाह बेहतरीन रिजल्ट देगा हमें। आपके शागिर्द कल आए थे, वो बता रहे थे कि आप उसमें फखरे गुजरांवाला को दंगल करवा रहे हैं गुजरांवाला में। जी, अभी उसमें गुजरांवाला दंगल हम करवा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं MPA साहब, उन कमिश्नर गुजरांवाला से भी मुलाकात हुई है हमारी। तो इंशाल्लाह करीब रुस्म गुजरांवाला दंगल होगा। तो रुस्म गुजरांवाला दंगल के अंदर जो हमारा बेस्ट जो पहलवान होगा वही रुस्तम बनेगा। तो उसके लिए उन्होंने
अच्छे जीतने वाले पहलवान को अच्छे पैसे देने का भी वादा किया है। तो जो रुस्तमे गुजरांवाला होता है वो पूरे पाकिस्तान के पहलवानी के नज़रों में उसका मुकाम बहुत बुलंद होता है कि ये गुजरांवाला को रुस्तम है, अब इसकी कुश्तियाँ डलाएं। अच्छा पहलवान जी, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया कि फ़न पहलवानी के पीछे रह जाने की वजह बेपनाह वजूहात हैं। एक वजह यह भी नहीं है कि पहलवान जो है वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हमारे जो टिकटॉकर्स हैं वो फजूल किस्म के बच्चे हैं। किसी ने यहाँ से कंधा नंगा किया है, किसी ने थोड़ी सी पिंडली नंगी की है और वो वायरल हो जाते हैं और लाखों उनके व्यूवर्स होते हैं। तो पहलवान जो होते हैं इनके पास तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, ये सोशल मीडिया का प्रॉपर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नहीं, हमारे सारे तकरीबन अभी जितने भी यंग जनरेशन है, मेरा भी सोशल मीडिया के ऊपर पूरे एक्टिव हैं, तो वो चल रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह। वो जितने को लोग इनको पसंद करते हैं वो देखते हैं, तो जो नहीं इनको जानते या नहीं अपना पसंद करते वो नहीं देखते। तो तकरीबन सारे पहलवान एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो अभी जैसे अपना जानी पहलवान है, उसके बाद अदनान पहलवान है, ये सारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुतमिन है कि सोशल मीडिया के साथ सारे मुंसलिक हैं, वो अपना अपना एक्टिविटी जो है ना वो अपलोड करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। पहलवान जी, नौजवान नस्ल के लिए पैगाम जो आप देना चाहें कि नौजवान इस तरफ आए तो क्यों आए और उनका फ्यूचर क्या है? देखिए, मैं नौजवान नस्ल को भी और जो वालिदैन हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन जो है ना एक पैगाम उनको तजवीज़ देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी तालीम उनको दिलाएं, मगर साथ उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी दें। जैसा कि बाहर की यूनिवर्सिटियों में, बहुत सी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटियों में गया हूँ, वहाँ पे हमारे सेशन भी हुए हैं, वहाँ पे मैंने स्कूलों में भी गया हूँ बाहर के मुल्कों में, वहाँ पे देखा है कि कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी खेल के साथ मुंसलिक है। यहाँ हमारे सिर्फ लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं मगर वो फिजिकली फिट नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि जितने वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को पहलवानी नहीं करा सकते, कोई और गेम करवा लें, उनको बैडमिंटन खिला लें, उनको एथलेटिक करा लें, उनको बॉक्सिंग करा लें, उनको कराटे करा लें, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से के साथ मुंसलिक रखें, ताकि आपका बच्चा पढ़ाई में तो लायक है मगर जिस्मानी तौर पे भी वो फिट होना चाहिए और उसकी जो सेहत है वो भी तंदुरुस्त होनी चाहिए, तभी जाके वो अपना जो है ना वो काम, जो अपनी जो तालीम है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहें, हुकूमत को गैरत दिलाना चाहें, उसे शर्म दिलाना चाहें? देखें, हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक यही पैगाम है कि ये हमारा पहलवानी, हमारा विरसा है, हमारी सकावत है। तो आपको ये भी बताता चलूँ आखिर में कि जब पहला कोई बड़ा मेगा इवेंट हुआ था पाकिस्तान बनने के बाद, वो दंगल हुआ था, वो रुस्तम पाकिस्तान का दंगल हुआ था कराची के अंदर। अच्छा। तो जिसके अंदर मुंसफ जो उस टाइम के जो नाजमुद्दीन क्या नाम था उनका वो थे, तो वो दंगल भोलू पहलवान, रुस्तम जमा और गुजरांवाला का यूनुस पहलवान सितारा पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी सपोर्ट की थी कि जीतने वाले पहलवान को 40,000 रुपया और हारने वाले पहलवान को 20,000 रुपया इनाम दिया था। ये उस जमाने की बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने के अंदर। तो पाकिस्तान का तो स्टार्ट ही, जो शुरुआत ही किसी स्पोर्ट्स इवेंट से हुई तो पहलवानी से हुई है। बिल्कुल। उस टाइम तो कोई और गेम का सबर भी नहीं था। अगर होंगे स्पोर्ट्समैन दूसरे भी खेल होंगे, मगर सबसे ज्यादा जो फेमस और सबसे ज्यादा उस टाइम पे जो पसंद किया जाने वाला खेल था वो पहलवानी थी। बिल्कुल ठीक। तो आज भी मैं गवर्नमेंट से यही दराज करूंगा कि पहलवानी की तरफ तवज्जो दें। ये पहलवानी हमारी सकाफत भी है, हमारा क्या कहते हैं, इसका पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है इसके शोबा जो है ये पहलवानों का, ये हर गवर्नमेंट के अंदर भी रहा है। तो इनको चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दें, इसको फाल करें, पहलवानों को नौकरियां दें, अखाड़े बात करें, और ताकि जो पहलवानी का खोया हुआ मुकाम है वो दोबारा उसे मिल सके। तो इसके अलावा जो माजी में जो हमारे दंगल हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी दंगलों में आते रहे हैं एज ए मेहमान खसूसी, मियाँ शबाशी भी दंगलों में आते रहे हैं, और इसके अलावा और भी जो जनरल अयूब सदर पाकिस्तान, वो भी शेर पाकिस्तान दंगल में आए। उन्होंने
अच्छा पहलवान, गुजरांवाला के अच्छा पहलवान को 1960 में शेरे पाकिस्तान का खिताब दिया। बकायदा 1 घंटा उन्होंने बैठकर दंगल देखा, और भट्टो साहब भी थे, वो भी दंगलों में आते रहे हैं। तकरीबन पाकिस्तान के सारे लीडर ही जो हमारे गुजरे हैं वो पहलवानों के साथ मुंसलिक थे, दंगलों पे आते थे। तो अब जो गवर्नमेंट है इनको भी पैगाम है कि दंगल करवाएं, आला सतह के ऊपर दंगल कराने चाहिए, वो खुद आए, वो पहलवानों की सरपरस्ती करें, ताकि जो हमारा ये जो कल्चर है, हमारा सकाफती खेल है, ये जिंदा रह सके। बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त बहुत कीमती है, इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे। मैं चाहूँगा आपका एक फैमिली इंटरव्यू किया जाए। आपने हमेशा सरपरस्ती की FM न्यूज़ की, यहाँ पहले तशरीफ लाए, मेरे साथ आपका पहला प्रोग्राम था, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, आपने उमर पहलवान साहब की बातें सुनी, बहुत खूबसूरत बातें थी, बहुत सारी बातें रह गई, बहुत कुछ पूछने को रह गया, प्रोग्राम का दौरानिया बड़ा कम होता है। मोहतरम नाज़रीन, हम हुकूमत वक्त से तो मुतालबा करते रहते हैं, पहलवान साहब ने मुतालबा किया, लेकिन मेरा मुतालबा आपसे है, जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ये जो फजूल किस्म की वीडियोज़ होती हैं उन्हें वायरल करने की बजाय बेहतर है कि मुनासिब पैगाम जाए, मुस्बत पैगाम जाए, सेहतमंद पैगाम जाए, ताकतवर पैगाम जाए। आप उमर पहलवान साहब को या अपनी पसंदीदा पहलवान को, अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी को, उसको वायरल कीजिए, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप थोड़ी सी कोशिश करके उनकी वीडियोस हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देंगे तो मुआशरा सेहतमंद होगा, मुआशरे से बुराइयां ख़त्म होंगी। ये मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं भी वादा करता हूँ कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फ़न पहलवानी को फ़रोग देंगे, ऐसे जो हमारे हीरोज़ हैं उनके वीडियो क्लिप्स जो हैं वो नशर करेंगे। आपसे भी इल्तमास है कि आप भी फ़न पहलवानी के फ़रोग के लिए, ताकतवर मुआशरे के फ़रोग के लिए, सेहतमंद मुआशरे के फ़रोग के लिए अपना हिस्सा डालें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।